ये डमरू जो है देख सकते हैं आप। अच्छा, इसको आप अपने सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, मेरी सुरक्षा तो भोलेनाथ स्वयं करते, मैं किससे डरने वाला हूँ। ये भैरव, मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनकी मर्जी हो जो सो करें। मैं सुरक्षा का अपने ये सामाजिक प्रयोजकता में इसका प्रयोग नहीं करता हूँ, ये गलत बात है। मैं अन्न नहीं लेता हूँ, मुझको दूध और गुड़ ये भगवान दे देता है। कहाँ से देते हैं? अपने आप देते, पता नहीं कहाँ देते, अब जाके भगवान से पूछो कहाँ देते हैं। मुझको अपने आप मिल जाता है, मुझसे कोई, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं केवल ब्राह्मण हूँ और वेद पाठी होने के नाते मैं किसी से दक्षिणा या पढ़ाने के लिए फीस या मतलब चार्ज नहीं लेता हूँ। स्वयं सेवा करता हूँ। वाराणसी में मैंने पशुओं की सेवा के लिए एक व्यवस्था खोल रखी है। वो समाज कल्याण के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 आदमी लगे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ब्राह्मण होने के नाते भूसा मांग लेना, अन्न मांग लेना, जानवरों को खिलाने के लिए व्यवस्था करता हूँ। बाकी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ भी सामाजिक प्रतिक्रिया आएगी, लोगों के कल्याण के लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी देने के लिए तैयार हूँ, मुझको उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात ये कि जैसा आपने देखा, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हृदय से धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि आप लोग कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको प्रचार प्रसार में लेकर के समाज कल्याण के लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। और वो रास्ता इस प्रकार का होता है कि समाज के कल्याण में बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। अभी जिस प्रकार से परसों नरसों बात हुई थी, उस व्यवस्था को देखने के लिए आप देखिए तो यहाँ जो संचार चल रहा है, अब ये देखो यहाँ कितना कीचड़ भरा था, पानी भरा था। अब यहाँ कैसे कौन आके रहेगा, किसकी क्या व्यवस्था होगी? हाँ, अब लोगों को खाने के पीने के जल्दी जल्दी मंदिर बन जा रहा है, झंडा गड़ जाएगा तो हम भी यही कर देंगे। लेकिन ये कि राष्ट्र के हित के लिए यदि कोई ये कहता है, हम जातिवाद से नहीं, हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं, हम अभी तक भाजपा से एक नया पैसे का कोई हिसाब नहीं लिया, मैंने अपना राशन कार्ड भी नहीं बनवाया है, मैं भिक्षा मांग के खाने वाला आदमी, मुझको कोई मतलब नहीं। तो दर्शकों ये जान लीजिए, ये वही कहते हैं बाबा जी हैं जो उस दिन आपने जो इंटरव्यू देखा था उसमें काफ़ी एक और बाबा जी थे, वो पहलवान थे, दोनों में इस तरह से बातों में इस तरह से हुआ, ऐसे लग रहा था कि झगड़ा हो जाएगा उनके तरफ से। लेकिन बाबा जी ने आखिर कैसे, बाबा जी आप ये बताइए आखिर गलती क्या थी आपका उस दिन? देखिए, मैंने तो समाज के लिए कहा कि समाज में कुछ लोग राष्ट्र को न देख करके जाति पाति के माध्यम से अपनी पार्टी देखते हैं, तो वो उनको लगा कि ऐसे कह रहे हैं, मेरे ही बात पे कह रहे हैं, इसलिए उनको बुरा लग गया। और मैंने कहा कि पानी बरसने की वजह से सरकार ने कोई कमी नहीं की है, न तो अफसर ने कोई कमी की है, बस केवल बरसात की वजह से सारे लोग, बरसात में हम ही लोग कैसे आएंगे, आए हैं तो कहाँ पड़े थे, तो ऐसी स्थिति में नहीं, ये कोई शिकायत करता है। आज आपने स्नान किया? जी हाँ, वो तो बिना स्नान करे पूजा पाठ कैसे? कितने बजे आप गए थे वहाँ पर? देखो, मैं जब चलता हूँ तो 3:30 पे उठ जाता हूँ। अब ये मेरी दैनिक चर्चा है। मतलब सूर्योदय से पहले आपने स्नान कर? सूर्योदय के बाद छोड़िए, मैं 3:30 बजे उठ करके 3:30 बजे, ये मेरा प्रतिदिन की चर्चा है। कोई देख भी नहीं पाया होगा उस वक्त ज़्यादा? देखो, नहीं, समस्या इस बात की है कि कुछ पुलिस वाले रहते हैं, प्रणाम करते हैं, वो मुझको जानते हैं, बाकी हम बहुत बच के चलते हैं। हम किसी से फालतू बात करना या फालतू रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं। सारे लोग तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ बेईमानी, लफंगई, अंडबंड काम करते रहते हैं, तो नहाने में इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं दूर रखता हूँ अपने। बाबा जी, हमने ये देखा वहाँ पर कुछ साधुओं का, कुछ ऋषि मुनियों का, उन्होंने वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने स्नान नहीं किया, क्या है इसका मतलब? देखो, अब ये पौराणिक कथा की बात है, मैं आपको इस मामले में नहीं, क्योंकि मैं पौराणिक कथा बताऊंगा तो 3-4 घंटे तो मुझको लग जाएगा एक श्लोक को सिद्ध करने में। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि जो, जैसे आपने ऋषि मुनि कहा, तो मुनि की व्यवस्था अलग है, ऋषि की व्यवस्था अलग है। अब जो लोग लाइव बॉय सेंटेड साबुन से या और किसी चीज़ से स्नान कर रहे हैं बाहर, तो गंगा में स्नान करें, गंगा समझ के भगवती है, उनको प्रणाम कर लेने, यही क्या कम है? यही क्या कम है कि वो प्रणाम कर रहे हैं? नहीं तो जिसको भोजन मिल रहा है बाबू, जिसको तमाम साधन मिल रहा है, अभी इस जमाने में आप सोचिए कि मेरा एक टेंट आप देख लीजिए कितना फटा है। अब 25 साल से मैं यहाँ रहा हूँ, सारे टेंट मेरे फंसे हैं। अभी मेला ऑफिसर से मैंने कभी नहीं कहा कि मुझको दे दिया जाए,
प्लास्टिक से मैं गुजर करता हूँ। मेरे यहाँ 25-30 आदमी आकर आते हैं, प्लास्टिक से गुजर करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा कि मुझको ये चीज़ दे दिया जाए। अब रही बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके के हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन रही बात ये कि जो स्नान जाते हैं करने के लिए और नहीं करते हैं स्नान, वो महान हैं। प्रणाम तो कर लेते हैं और वास्तविकता यह है कि गंगा का स्नान ही सर्वोपरि। जैसे कल जो है विशेष दिन है और कल से प्रयाग की महत्वता का विशेष प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी, तो स्नान बाबू करना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? हम यहाँ से फागुन के कृष्ण पक्ष तृतीया को चलेंगे, उसके बाद तो हम यहीं पड़े रहेंगे। बाबा जी को देख सकते हैं, दर्शकों को दिखा दीजिए, त्रिशूल है और डमरू। जिस तरह से भगवान शंकर भोलेनाथ ने वो किया था, लेकर चलते थे, और कमंडल बाबा जी का देख सकते हैं, दिखा दीजिए, त्रिशूल और डमरू बाबा जी का एकदम आपको दिखेगा, वही भगवान शिव शंकर वाला डमरू। वैसे तो आपको यहाँ पर ऋषि मुनि एक से बढ़ के एक ऐसे मिलेंगे जो फैशनेबल जो त्रिशूल है, डमरू है, वो लेकर चलते हैं, लेकिन जो बाबा जी का त्रिशूल और डमरू है प्योर लोहे का, और क्या कहते हैं, ये डमरू जो है देख सकते हैं आप। हाँ, क्या है इसकी खासियत? देखिए, इसमें जिस प्रकार से भगवान शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले हैं, संस्कृत के सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं आती हैं, तो इस डमरू से भी हम आपको जो पूजा के आखिरी में निकालेंगे, तो कोशिश करते हैं, हम प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादा नहीं बजाते हैं, बंद कमरे में भगवान को खुश करने के लिए बजाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है मेरे लिए। भोलेनाथ बजाते भी हैं आप? हाँ, बजाते हैं। बजाकर दर्शकों को दिखा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम पूजा में हैं। दर्शकों, माला इस समय माला जप रहे हैं, बाबा जी माला जप रहे हैं, देख सकते हैं। ये हम जो हमारा डमरू बजता है दिन निकलने के पहले बज जाता है, मतलब सूर्योदय से पहले। मैं वेद पाठ करता हूँ तो 4 बजे से शुरू हो जाता है और दिन निकलने के 15-10 मिनट पहले वेद पाठ। अच्छा, इसको आप अपने सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, मेरी सुरक्षा तो भोलेनाथ स्वयं करते हैं, मैं किससे डरने वाला हूँ। ये भैरव, मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनकी मर्जी हो जो सो करें, मैं सुरक्षा का अपने ये सामाजिक प्रतियोगिता में इसका प्रयोग नहीं करता हूँ, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, उनकी पूजा अर्चा करता हूँ, ये मुझसे मतलब नहीं है, ये लफंगों। बाबा जी, कभी आपको कभी ऐसा हो ना, भगवान करे ऐसा ना हो, मान लीजिए आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है और आपके पास कोई बचने का उपाय ना हो, और उस वक्त आपके पास ये हो, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, मैं कतई नहीं करूंगा। मुझको बचने का उपाय मैंने खूब देखा है। मैं साइकिल से मतलब तमिलनाडु क्षेत्र में यहीं से गया था 85 में, और मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रन किया। एक दिन में 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था, लेकिन मेरे पास जब पैसा ख़त्म हो जाता था तो भगवान मुझको 100-200 रुपया भेज देता था। मैं अन्न नहीं लेता हूँ, मुझको दूध और गुड़ ये भगवान दे देता है। कहाँ से देते हैं? अपने आप देते, पता नहीं कहाँ देते, अब जाके भगवान से पूछो कहाँ देते हैं। मुझको अपने आप मिल जाता है, मुझसे कोई मतलब गरज नहीं रहता है। और मैं ये इस मामले में थोड़ा सा पंजाब के एरिया बाकी है, बाकी भारत की यात्रा तो मैंने साइकिल से कर ही ली है। कहीं से आप पूछेंगे मैं आपको बता। आपने साइकिल से पूरे भारत की यात्रा? जी हाँ, सरकार पूरे भारत की यात्रा कर ली है, केवल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा बाकी, उधर नहीं गए हैं। इधर हम मतलब तमिलनाडु, केरल तक पहुंच गए हैं, और इधर हम कामाख्या मंदिर तक और वहां तक गए, साइकिल से ही गए। सालों में वो भी पूरा कर लेंगे? नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं चला, अब हिम्मत नहीं पड़ती। अब हिम्मत का मतलब ये कि 3 जनवरी 37 मेरी पैदाइश है, 84 पार कर गया हूँ, अब जिंदगी भर साइकिलें चलाएंगे। सही बात है। नहीं, और अच्छा, बाबाओं को देखे हैं कि बढ़िया लग्जरी कार है करोड़ों की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमको ये बताइए, जब ब्राह्मण की व्यवस्था में ऐसा है कि ब्राह्मण जो है बिल्डिंग में नहीं रह सकता, सोने चांदी के महल में नहीं रह सकता है, जब करते तो महात्मा की हम बात क्यों करेंगे? तो महात्मा अगर कार से, जीप से चलता है तो महात्मा की व्यवस्था नहीं है, वो तो उड़ने, वो सच्चा महात्मा नहीं हो सकता ना, प्लेन से उड़ जाए वो बात अलग है। महात्मा तो महात्मा, उसके कुछ भी, लेकिन ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है। अब महात्मा है तो अपना कार ले, हवाई जहाज खड़ी करें। हाँ सही बोले आप। ये जान लीजिए दर्शकों कि इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है, कि वो महात्मा क्या, कौन कैसा महात्मा है जो लग्जरी लाइफ जीता हो और जो प्लेन से यात्रा करता हो, उसका पाँव ज़मीन पे कम और आसमां पर ज़्यादा पड़ता हो। तो आप अपना बताइएगा राय, क्या बाबा ने सच बोला है या नहीं। नमस्कार दर्शकों।